Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुस्टन के यूट्यूब चैनल पर। ये हम लेकर आए हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम जुलाई 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रैक्टिस सेट बेहतरीन लेकर आए हैं आप लोगों के बीच अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम M2R5 को देखेंगे जिसमें आपका सिलेबस है वेब डिज़ाइन एंड पब्लिशिंग। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका एग्जाम 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोगों को नहीं भी पता हो तो ध्यान दीजिएगा। और प्रैक्टिकल आपका शायद जिन बच्चों को ना पता हो 30 जुलाई से प्रैक्टिकल की शुरुआत है। और फीस पेमेंट करने की ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने अभी फीस पेमेंट नहीं किया है जुलाई 2022 के लिए तो फीस अभी जाकर के आप पेड कर दीजिए, क्योंकि 25 अभी लास्ट डेट दिया गया है। ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल में लास्ट डेट आपकी 25 रखी गई है। बस इतना ध्यान दीजिए आप। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट बेहतरीन तरीके से आप लगाइएगा ताकि आपकी तैयारी भी बेहतर हो, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत ना हो। टैग का प्रयोग पैराग्राफ के आरंभ को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो किस टैग का प्रयोग पैराग्राफ के आरंभ को चिन्हित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में है टीडी टैग, ऑप्शन बी में है बीआर टैग, और ऑप्शन सी में है पी टैग, और ऑप्शन डी में है आपका टीआर टैग। देखिए किस टैग का प्रयोग पैराग्राफ के आरंभ को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पी टैग का प्रयोग पैराग्राफ के आरंभ को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। बृहत्तम शीर्षक के लिए सही HTML टैग आप कौन सा है आपको बताना है। यहाँ आपका ऑप्शन ए में है हेड टैग, ऑप्शन बी में है H6 टैग, ऑप्शन सी है हेडिंग टैग, और ऑप्शन डी है H1 टैग। तो बृहत्तम शीर्षक के लिए सही HTML टैग है आपका H1 टैग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी हमारे नए व्यूअर्स नए विद्यार्थी हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करना है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हर एक ओ लेवल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट तक ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले वो भी दे सके। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कंटेनर है? सेलेक्ट टैग, बॉडी टैग, इनपुट और बोथ। ऑप्शन डी में है ए एंड बी बोथ। तो आपको सही जवाब चुनना है कौन सा एक कंटेनर है। तो कंटेनर आपका सेलेक्ट और बॉडी टैग दोनों एक कंटेनर है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, बोथ ए एंड बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह विशेषता जो वर्तमान दस्तावेज और HREF EDURL के बीच संबंध परिभाषित करती है। ऑप्शन ए है REL, ऑप्शन बी है URL, और ऑप्शन सी है REV। ऑप्शन डी आपको दिया गया है ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा विशेषता है जो वर्तमान दस्तावेज और HREF EDURL के बीच संबंध को परिभाषित करती है। तो आपका REL है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपके एग्जाम में सभी एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले क्या था कि आपको जो है सेक्शन वाइज सभी क्वेश्चन पूछे जाते थे। 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते थे, उसके बाद आपका ट्रू एंड फॉल्स होते थे। ये सब चीज़ें अब हटा करके सीधे सीधे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो डीडी टैग को हम हमारे वेब पेज की एकल पंक्ति को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन डीडी टैग एक स्वीकार करेगा। तो खाली स्थान में आपको चुनना है कि कौन सा एक ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जो डी टैग को एक स्वीकार करेगा, तो पूर्ण पैराग्राफ स्वीकार करेगा डी टैग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डी टैग को हमारे वेब पेज की एकल पंक्ति को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन डी टैग एक फुल पैराग्राफ स्वीकार करेगा। ये बात आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होने के कारण इसको हम छोटा करते हैं ताकि पूरी तरह से आपको क्वेश्चन नजर आए। कैरेक्टर कोडीकरण, कैरेक्टर इनकोडिंग इज आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया गया कि एक वर्ड में संख्याओं को निरूपित करने के लिए प्रयोग की गई विधि कोडीकरण है, या फिर एक संख्या में वर्ण को निरूपित करने के लिए प्रयोग की गई विधि कोडीकरण होता है, या फिर एक प्रणाली जिसमें एक कोड होता है जो डेटा को प्रसारित करने के लिए प्रत्येक वर्ण को एक पद्धति नैसर्गिक संख्याओं के क्रम या विद्युतीय पल्स के साथ युग्मित करती है, इसको कैरेक्टर कोडीकरण कहते हैं। और लास्ट में आपको दिया गया है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कैरेक्टर कोडीकरण क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो सही जवाब होता है आपका कैरेक्टर कोडीकरण है एक प्रणाली जिसमें एक कोड होता है जो डेटा को प्रसारित करने के लिए प्रत्येक वर्ण को एक पद्धति नैसर्गिक संख्याओं के क्रम या विद्युतीय पल्स के साथ युग्मित करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, वो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था, आपको पूरी तरह से दिखाना था हमको। HTML का पूर्ण रूप क्या है? इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 1 में हमने देखा था HTML का पूर्ण रूप। जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा है उनको पता होगा HTML का पूरा फुल फॉर्म। देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है और आपको कंफ्यूज भी कर सकता है एग्जाम में। तो एग्जाम टाइम में आपको विशेष तौर से ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों को। मिलते जुलते आंसर आपके सामने रखे होते हैं, तो मिलते जुलते ऑप्शन को बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है, आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। तो HTML का फुल फॉर्म आपको यहाँ बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बेस URL को स्थापित करने के लिए एक बेहतर अप्रोच है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है बेस URL को स्थापित करने के लिए? तो बेस एलिमेंट, हेड एलिमेंट, और ऑप्शन सी में है आपका बोथ, यानी ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बेस URL को स्थापित करने के लिए एक बेहतर अप्रोच आपको बताना है, तो बेस एलिमेंट आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रयोग जो है एक बेहतर अप्रोच है बेस एलिमेंट। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द टैग, यानी कि एक नई लिस्ट आइटम बनाने तथा एक हाइपरलिंक को शामिल करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला टैग आपको बताना है। तो द टैग यूज टू क्रिएट ए न्यू लिस्ट आइटम एंड आल्सो इंक्लूड ए हाइपरलिंक्स इज। तो ऑप्शन ए में है आपका li टैग, ऑप्शन बी में है dl टैग, ऑप्शन सी में है dd टैग और ऑप्शन डी में है ul टैग। तो एक नई लिस्ट आइटम बनाने तथा एक हाइपरलिंक को शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टैग आपका है li टैग। इसे ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा टैग है जो एक नई लिस्ट आइटम और हाइपरलिंक को शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज नॉट इंक्लूडिंग इन अनदर हु जोन इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ, यानी कि ग्राफिक का कोई भाग जो दूसरे हार्ड जोन में शामिल नहीं किया गया है उसका बताना है कि
भाग माना जाता है, कौन सा भाग माना जाता है? रेक्ट, पॉइंट, डिफॉल्ट, पॉलीगन। तो यहां आपको बताना है कि कौन सा भाग या किस भाग को माना जाता है कि जो ग्राफिक का कोई भाग जो दूसरे हार्ड जोन में शामिल नहीं किया गया है, तो आपका डिफ़ॉल्ट सही जवाब हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट का भाग माना जाता है जो आपका दूसरे हार्ड जोन में शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हम इसी प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें करवाएंगे ताकि आपका जो अभ्यास है और बढ़ सके और क्वेश्चन अधिक से अधिक आपको एग्जाम से पहले बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर हो सकें एग्जाम देने के लिए। तो हर एक प्रकार के क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस सेट में शामिल किए हैं ताकि बेहतरीन तैयारी आप कर सकें। इसमें आपको एक्स और वाई दो टेबल में इसको विभक्त किया गया है, इसका मिलान करना है, यानी कॉलम एक्स और कॉलम वाई से आपको मिलान करना है। ये मिलान वाले क्वेश्चन हमने इसलिए शामिल किया है ताकि यहाँ से भी अच्छी जानकारी आपको हो सके और आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ये आपको भी पता चल सके और अपनी तैयारी भी मजबूत आप कर पाएंगे। तो H1 से H6 तक जो ये डॉट डॉट दिया है, तो यहाँ H1 से H6 तक इसका सही मिलान आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए H1 से H6 ये जो है हेडिंग्स है, तो यहाँ आपका हेडिंग्स ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो इसका मिलान हम करते हैं बी के साथ। एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल, तो यहाँ आपको इसका मिलान बताना है, तो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल का सही मिलान ऑप्शन ए के साथ करेंगे .js एक्सटेंशन। तो ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। HTTP, देखिए HTTP का फुल फॉर्म इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा भी था और यहाँ भी पढ़ेंगे ताकि हर बार हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर तरीके से तैयार कर सके, कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो HTTP का सही मिलान आप आशा करता हूं कि आप कर भी चुके होंगे और इसका सही मिलान है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए तो एक नई चीज़ होगी, लेकिन जो भी हमारे पिछले विद्यार्थी हैं उनकी बेहतरीन तैयारी हर एक वीडियो से कंप्लीट करवाने की हम हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट, तो इसका सही मिलान होगा डबल फॉरवर्ड सिलेक्शन। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल, इसके पहले हमने इसको शायद छोड़ दिया है CSS, तो CSS का सही संबंध आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये आपका CSS का संबंध है। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल, इसका संबंध ग्लोबल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल से है, तो यहाँ आपका सही मिलान होता है ऑप्शन जी के साथ जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल का। अब स्क्रीन थोड़ी मोबाइल का स्क्रीन है, थोड़ा सा छोटा है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल तक हमने क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है, यानी सही मिलान आपका करवाया है। इसके बाद हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल, तो इसका आपका संबंध, उसके पहले हमने जो देखा था ये जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल था, यहाँ जावा स्क्रिप्ट ग्लोबल, यहाँ सही कर लीजिएगा ग्लोबल होगा ग्लोबल वेरिएबल। तो इसका सही संबंध है फंक्शन के बाहर घोषित, डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, इसका सही संबंध आपका ऑप्शन नंबर आई बिल्कुल सही और सही मिलान है। XML की बात करते हैं, XML का सही संबंध है एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज XML। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह के फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके दिमाग में कवर हो रहे होंगे। जावा स्क्रिप्ट का सही मिलान होता है आपका डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, तो यहाँ हम आपके साथ इसको मिलान करते हैं। जावा स्क्रिप्ट का सही संबंध है आपका डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। यहाँ जावा स्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसका सही संबंध आपका होगा मल्टीपल एक्सप्रेशन से एक कोड निष्पादित करना। तो इस तरह हमने ऑप्शन एक्स और ऑप्शन वाई का मिलान आपको करवाया है, कॉलम ए से कॉलम एक्स से कॉलम वाई की। इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन आपके दिमाग में
आपको ध्यान हो जाएंगे और आपको याद हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। इसलिए हमने जो है इस प्रकार के भी क्वेश्चनों को अपने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है और वन लाइनर भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे इसी वीडियो में। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ। कहीं आप मत जाइएगा, पेपर पेन और कॉपी लेकर के और साथ में एक बोतल का पानी लेकर के बैठिए और बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन को लिखते हुए और याद करते हुए चलिएगा। देखिए, कल तक तो थोड़ी सी पेन में प्रॉब्लम थी कि पेन सही से नहीं चल रहा था। आज जो प्रॉब्लम है वो हमारे माइक को लेकर है। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा आवाज़ में क्लियरिटी नहीं मिलेगी, तो उसे ठीक किया जा रहा है। लेकिन अभी इस वीडियो में आपको इसी प्रकार की कटी फटी आवाज़ों के साथ आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। देखिए, टैग एक संख्या है, क्रम सूची बनाता है। तो कौन सा टैग है, यहाँ नीचे आपके लिए दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ आपको बताना है कौन सा टैग का प्रयोग। देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एक ही लाइन में आपको आंसर करना है। अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी, ये प्रैक्टिस सेट है, अगर आप तैयारी बेहतरीन तरीके से किए होंगे तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। अगर आप आंसर कर पाने में सक्षम है या नहीं भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जिन बच्चों को आ रहा है वो अपना आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि पहले जो क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है इसका जवाब क्या होगा। कि टैग एक संख्या क्रम सूची बनाता है, कौन सा टैग। देखिए, OL टैग जो है, OL टैग ये क्रम सूची बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, टैग एक संख्या या क्रम सूची बनाता है, तो OL टैग। मेन कंटेनर फॉर TR TD ये तमाम टैग दिए गए हैं। तो इसके लिए मुख्य कंटेंट आपको बताना है। तो इनमें से जो टैग दिए गए हैं इसका मुख्य कंटेंट होता है आपका टेबल। टेबल टैग आपको ध्यान रखना है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं। टैग के अंदर टेक्स्ट के रूप में कार्य करता है। टैग के अंदर टेक्स्ट किस रूप में कार्य करता है, तो टैग के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में कार्य करता है। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आप जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। PRE टैग फॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में कार्य करता है। टैग के अंदर टेक्स्ट। टैग केवल किसके बीच दिखाई देने के लिए तैयार किया गया है, तो टैग केवल हेड के बीच। तो यहाँ इसको आप हेड टैग बना लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि टैग केवल हेड टैग के बीच दिखाई देने के लिए तैयार किया गया है। HTML में शीर्षक लिखने के लिए हमारे पास किस हेडिंग टैग्स हैं या कितने हेडिंग टैग्स हैं, ये आपको बताना है। तो कौन कौन से हेडिंग टैग्स है HTML में शीर्ष लिखने के लिए हमारे पास, तो आपके 6 हेडिंग टैग्स हैं। ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा हर एक क्वेश्चन को। HTML में शीर्षक लिखने के लिए हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स हैं। आरेख का कोई भी भाग जो दूसरे हार्ड जोन में शामिल नहीं किया गया है, तो कौन सा भाग माना जाता है, ये आपको बताना है। आरेख का कोई भी भाग जो दूसरे हार्ड जोन में शामिल नहीं किया गया है वो आपका इनपुट भाग माना जाता है। तो यहाँ ये आपको ध्यान देना है, इनपुट टैग का भाग माना जाता है। टैग जो आपको विवरण के अंदर अन्य HTML टैग को रखने की अनुमति देता है, तो वो कौन सा टैग है आपको बताना है। तो वो टैग है जो आपको बताना है जो विवरण के अंदर अन्य HTML टैग को रखने की अनुमति देता है। तो कैप्शन टैग है, वो आपको ध्यान रखना है। कई बार ये इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में भी हमने आपको पढ़ाया था।
तो यहाँ आप इसको कैप्शन टैग बना लीजिएगा। शब्द, डॉक्यूमेंट, नोड, नोड लिस्ट, एलिमेंट नोड आदि। ये क्या है, ये आपको बताना है। शब्द, डॉक्यूमेंट, नोड और नोड लिस्ट, एलिमेंट और नोड आदि, ये जो हैं इंटरफेस है, तो आपको ध्यान रखना है ये सब इंटरफेसेज हैं। तो शब्द, डॉक्यूमेंट, नोड और नोड लिस्ट, एलिमेंट नोड, ये जो है इंटरफेसेस हैं। डीटीडी, डीटीडी जो है किस लिए टेम्पलेट बनाने के साधन है। तो डीटीडी आउट डॉस टाइप, यहां मैं लिख दे रहा हूं, आउट डॉस टाइप। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। डीटीडी ये जो है आउट डॉस टाइप के लिए टेम्पलेट बनाने के साधन हैं। एम आई टेक्स्ट फाइल किसके साथ सेव की जाती है। तो एम आई टेक्स्ट फाइल HTML के साथ, यानी HTML एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है एम आई टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन यहाँ से पूरे होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।